This video is for educational purposes only and not financial advice. किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगिनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट का एक डिटेल्ड एनालिसिस जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्री मार्केट इनसाइट। दोस्तों, अब ग्लोबल और गिफ्ट निफ्टी का हल सुनो। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी 24,924 पे ट्रेड कर रहा था, लगभग 39 पॉइंट्स नीचे, -0.16% का स्लिप। मतलब थोड़ा कॉशियस मोड है, एकदम से कोई बड़ी गिरावट नहीं, बस हल्का सा प्रेशर दिख रहा है। ओपनिंग में शायद मार्केट सॉफ्ट टोन ले ले। अब यूएस मार्केट्स पे आते हैं। डाउ जोन्स ने 196 पॉइंट का जंप मारा, 45,711 के आसपास सेटल हुआ। मतलब यूएस साइड से सेंटिमेंट पॉजिटिव था। नेस्डैक भी 80 पॉइंट ऊपर गया, लगभग 0.37% का गेन। ये दोनों इंडेक्स दिखाते हैं कि यूएस में रिस्क एपेटाइट फिर से इंप्रूव हो रहा है। तो अब इन दोनों को मिला के अगर देखें तो गिफ्ट निफ्टी का डिप एक तरह का प्रॉफिट बुकिंग लग रहा है, लेकिन यूएस मार्केट्स का स्ट्रॉन्ग क्लोज एक पॉजिटिव पुश दे सकता है। ओवरऑल सेंटिमेंट आज के लिए कॉशियस पॉजिटिव लगता है। मतलब एक तरफ सपोर्ट है ग्लोबल क्यूज से, पर गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सिग्नल दे रहा है कि मार्केट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, ज्यादा हवा में उड़ा हुआ नहीं है। तो कल का दिन एक बैलेंस टोन में रह सकता है। हल्का सा ग्रीन साइड का चांस ज्यादा है, बट कॉशियस रहना जरूरी है। चलो दोस्तों, अब थोड़ा एफआईआई और डीआई का डेटा देख लेते हैं। एफआईआईज ने कल कैश मार्केट में लगभग 2050 करोड़ का खरीदा। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स का मूड थोड़ा पॉजिटिव दिखा, और ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि जब एफआईआईज पैसा डालते हैं ना, तो मार्केट का सेंटिमेंट ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है, लिक्विडिटी बढ़ती है। दूसरी तरफ डीआईएस भी पॉजिटिव ही रहे। उन्होंने लगभग 83 करोड़ का बाइंग किया। भले अमाउंट छोटा हो कंपेयर टू एफआईआईज, लेकिन डायरेक्शन सेम है। दोनों तरफ से पैसा आ रहा है, और इसका मतलब सिंपल है, डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों इन्वेस्टर एक ही लाइन पे खड़े हैं। सेंटिमेंट अभी कॉशियस पॉजिटिव है, मार्केट में सपोर्ट मिलता दिख रहा है, और अगर ये फ्लो कंटिन्यू रहा तो ऊपर की तरफ मोमेंटम और स्ट्रांग बन सकता है। चलो दोस्तों, आज का मार्केट सेंटिमेंट का सीन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों साइड से सिग्नल्स आए, और आज के लिए मूड कैसा बन सकता है उसको समझना जरूरी है। सबसे पहले ग्लोबल साइड की बात करते हैं। यूएस में रेट कट की उम्मीद और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। रीजन सिंपल है, जॉब्स डेटा हल्का निकला, और जैसे ही ऐसा होता है ना, इन्वेस्टर्स को लगता है कि अब फेड कट करेगा ही करेगा। इसका सीधा इंपैक्ट यह है कि इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में इनफ्लो का चांस बढ़ जाता है। अब घर की बात करते हैं। डोमेस्टिक फ्रंट पे जीएसटी रिफॉर्म्स एक तरह का बफर बन गया है। मतलब ग्लोबल लेवल पे चाहे टैरिफ का नॉइज हो, जियोपॉलिटिक्स का टेंशन हो, लेकिन जीएसटी की क्लैरिटी ने एक सेफ्टी जोन क्रिएट कर दिया है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट भी स्टेबल दिख रहा है। ओवरऑल मार्केट ज्यादातर डोमेस्टिक डिमांड, कंजम्पशन और रिफॉर्म्स पे चल रहा है, तो बाहर का इंपैक्ट थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। और एक और चीज, एफआईआई इसके लिए वैल्यूएशन सब अट्रैक्टिव लग रहा है, और पॉलिसीज क्लियर है, तो उनका वापस आने का चांस बन सकता है। और अगर एफआईआईज एक्टिव हुए तो मार्केट को और सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब आज के लिए क्या एक्सपेक्ट करें? सिंपल है, कॉशियस ऑप्टिमिज्म। एक तरफ पॉजिटिविटी है, यूएस रेट कट की एक्सपेक्टेशंस है, जीएसटी रिफॉर्म्स और डोमेस्टिक फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग हैं। लेकिन दूसरी साइड थोड़ा सा रिस्क भी है, जैसे यूएस टैरिफ्स, जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड पॉलिसी का अनसर्टेनिटी। अब निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की बात करते हैं। आज का सीन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। निफ्टी का सपोर्ट नीचे 24,824, 24,780, 24,747 के आसपास बनता दिख रहा है। मतलब यहां पे बायर्स एक्टिव रहने के चांसेस हैं। अगर मार्केट इधर टिक जाता है तो बाउंस आ सकता है। और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस क्लियर है, 24,900 936 और 980 के लेवल्स पे। बेसिकली अगर ये जोन ब्रेक हो गया ना, तो थोड़ा और मोमेंटम मिल सकता है, वरना यहीं से प्रेशर बनेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो सिंपल सा फंडा है, नीचे वाले जोन पे सपोर्ट देखना है और ऊपर वाले लेवल्स पे थोड़ा अलर्ट रहना है। मार्केट हमेशा सीधा नहीं चलता, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा समझ, और बस फ्लो के साथ चलना है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का सेटअप थोड़ा टाइट लग रहा है। सपोर्ट नीचे बनता है 54,080, 54,944, 53,809 के रेंज में। मतलब अगर मार्केट इधर सस्टेन करता है तो बायर्स फिर से एंटर कर सकते हैं। एक तरह से सेफ्टी नेट जैसा समझो।
ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस काफी क्लियर है, 54,351, 54,487, 54,623। ये जोन तोड़ना इजी नहीं है। अगर यहां से ब्रेक हुआ तो मोमेंटम मस्त आएगा, वरना फिर वही सेलिंग प्रेशर मार्केट को नीचे खींच सकता है। तो सिंपल सा अप्रोच यही है, नीचे के लेवल्स पे आंख खोल के देखना है और ऊपर रेजिस्टेंस के पास थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि यहीं पे एक्चुअल गेम डिसाइड होता है। अब आज के स्टॉक्स टू वॉच पे एक नजर डालते हैं। विक्रम सोलर ने Q1 में धमाका कर दिया है, प्रॉफिट 133 करोड़ पे चढ़ गया फ्रॉम 22 करोड़, रेवेन्यू भी 1133 करोड़ तक जूम किया। ग्रोथ काफी स्ट्रांग लग रही है और ये पॉजिटिव वाइब क्रिएट कर रहा है मार्केट में। कोटक महिंद्रा बैंक में SMBC अपना 1.65% का स्टेक एग्जिट करने वाला है। ब्लॉक डील का साइज 6,166 करोड़ है, फ्लोर प्राइस 1880 रुपीज पर शेयर है। इससे थोड़ा स्टर क्रिएट होगा शेयर में और ध्यान अट्रैक्ट होगा। ब्लूजेट हेल्थकेयर के प्रमोटर 6.83% का स्टेक OFS में बेच रहे हैं। फ्लोर प्राइस 675 रुपीज पर शेयर है। OFS 10 और 11 सितंबर को ओपन होगा, पहले नॉन रिटेल और नेक्स्ट डे रिटेल। ये भी मार्केट का इंटरेस्ट मेंटेन करेगा। सन फार्मा का हलोल फैसिलिटी FDA के OAI कैटेगरी में आ गया है, मतलब अभी फुली कंप्लायंट नहीं है, इंपोर्ट अलर्ट भी लगाया हुआ है। ये US शिपमेंट्स पे थोड़ा कॉशन क्रिएट करेगा। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का बोर्ड 12 सितंबर को मीटिंग करेगा। प्लान है फंड रेजिंग वाया नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। ये भी थोड़ा मार्केट अटेंशन ग्रैब करेगा। बजाज ऑटो ने डिसाइड किया कि GST का फुल बेनिफिट कस्टमर्स को पास ऑन करेंगे। मोटरसाइकिल्स और 3 व्हीलर्स दोनों में अप्लाई होगा, 22 सितंबर से इफेक्टिव। ये कंज्यूमर सेंटिमेंट पे पॉजिटिव इंपैक्ट देगा। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी को LOI मिला है 300 मेगावाट AC सोलर प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान में। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 415 करोड़ है। बड़ी डील है और एनर्जी सेक्टर में कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल ने टर्की में रिमेनिंग 25% स्टेक अक्वायर कर लिया है SMR प्लास्टमेट में। एक्सपेंशन काफी स्मूथ लग रही है, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में ऐड करेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल डिविडेंड 0.90 पर शेयर पे करेगा 23 सितंबर को। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। टाटा मोटर्स ने टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के SPVs में 26% इक्विटी स्टेक अक्वायर कर लिया है। एनर्जी कोलैबोरेशन में स्ट्रांग मूव है, ये स्ट्रेटेजिक ग्रोथ दिखा रहा है। आइशर मोटर्स या रॉयल एनफील्ड भी GST रेट रिडक्शन का फुल बेनिफिट कस्टमर्स को पास ऑन करेंगे। मोटरसाइकिल, सर्विस, एपरल, एक्सेसरीज सब में अप्लाई होगा, 22 सितंबर से इफेक्टिव। ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और डिमांड बूस्ट करेगा। चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आप किस सेक्टर या स्टॉक पे फोकस कर रहे हैं। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि यहाँ डेली प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट मिलती है। और बिगिनर्स के लिए मेरी लर्न स्टॉक मार्केट 0 to Hero प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं अगले प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट।